कल्पना कीजिए एक ऐसी गुफा की जो इतनी विशाल है कि उसके अंदर बादल बनते हैं, जहां धरती के सैकड़ों मीटर नीचे एक प्राग ऐतिहासिक वर्षावन उगता है, जहां अंधी मछलियां क्रिस्टल जैसे साफ तालाबों में तैरती हैं, बंदर पेड़ों पर झूलते हैं और एक नदी पूरी अंधेरी दुनिया में गरजते हुए बहती है। और इन सब ने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक वास्तविक जगह है। वियतनाम के घने जंगलों के नीचे 3 मिलियन साल तक छिपी रही ये जगह, और दुनिया को इसके बारे में 2009 तक पता ही नहीं था। ये है सनडोंग, पृथ्वी की सबसे बड़ी गुफा, और इसके अंदर जो है वो आपको हमारी पृथ्वी के बारे में सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। सनडोंग तक पहुंचना आसान नहीं है। व्यक्तिगत रूप से यहां जाना मना है, क्योंकि अंदर का इकोसिस्टम बहुत नाजुक और बेहद दुर्लभ है। यहां जाने का केवल एक ही रास्ता है, एक अधिकृत एक्सपेडिशन कंपनी के साथ, और तब भी यात्रा गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। घने जंगलों के बीच 9 घंटे की ट्रैकिंग, फिर हैंगन गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गुफा है, और यही दुनिया की सबसे बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार भी है। जब तक सनडोंग का विशाल प्रवेश द्वार आपकी आंखों के सामने आता है, तब तक आप इसे पाने का हक कमा चुके होते हैं। यहाँ छत जमीन से 145 मीटर ऊंची है, गुफा 200 मीटर चौड़ी है, और ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, पैमाने का अर्थ ही खत्म हो जाता है। स्टैलेग्माइट्स ऐसे खड़े हैं जैसे किसी प्राचीन शहर के टॉवर, कुछ हीरे की तरह चमकते हैं, कुछ कांस्य और एम्बर रन में जमे हुए झरनों जैसे दिखते हैं, लोहे से भरपूर चूना पत्थर के। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैलेग्माइट यही है, 80 मीटर ऊंचा। इसे बनने में 8 लाख साल लगे। छत से गिरने वाली खनिजों से भरी पानी की बूंदें एक एक बूंद करके इसे बनाती रहीं। इसके आसपास की जगह इतनी बड़ी है कि उसमें 40 मंजिला इमारत भी समा सकती है। यहां से तो एक डबल डेकर विमान भी उड़ सकता है। आपके पैरों के नीचे 450 मिलियन साल पुराना चूना पत्थर है, जो कभी प्राचीन समुद्री जीवों के खोल और कंकाल से बना था, डायनासोर के आने से भी बहुत पहले। लाखों वर्षों तक एसिड रेन ने इस चट्टान को धीरे धीरे घोलकर इस असंभव सी जगह को तराशा। नीचे एक तेज और शक्तिशाली नदी बहती है। बाढ़ के साथ आए बीज अंधेरे में अंकुरित हो गए। फंगस के बीजाणु यहां मशरूम बन गए। यहां भी जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, यहां तक कि सूरज की रोशनी के बिना भी। फिर अचानक कुछ बदलता है, रोशनी। सैकड़ों हजार साल पहले नीचे बहने वाली नदी ने चूना पत्थर की छत को अंदर से काटना शुरू किया। आखिरकार छत उसका भार सह नहीं पाई और गिर गई। इससे आसमान की ओर खुला एक विशाल छेद बना, जिसे डोलाइन कहा जाता है, और उस छेद से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। पहला डोलाइन अद्भुत है। पानी की बूंदों को छत से जमीन तक गिरने में 20 सेकंड लगते हैं। दीवारें 140 मीटर ऊंची हैं। लेकिन दूसरा डोलाइन उससे भी अधिक अविश्वसनीय है। यह तब बना जब 2 भूगर्भीय फॉल्ट लाइनों के मिलन पर छत गिर गई। इससे गुफा की जमीन से 252 मीटर ऊपर एक विशाल खुला हिस्सा बन गया, और उस रोशनी में चारों ओर के अंधेरे के बीच एक पूरा वर्षावन उगाया, घना, जीवित, अविश्वसनीय रूप से हरा। पेड़ 40 से 50 मीटर ऊंचे हो जाते हैं, ऊपर आती रोशनी की ओर बढ़ते हुए। मिट्टी, जो लाखों साल के चमगादड़ों के गुआनों से बनी है, 200 से अधिक पौधों की प्रजातियों और लगभग 60 जानवरों की प्रजातियों को जीवन देती है। बंदर पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हैं, सांप झाड़ियों में सरकते हैं, सेंटीपीड रास्ता पार करते हैं। यहां खड़े होकर आसानी से भूल सकते हैं कि आप एक गुफा के अंदर हैं, और अंदर जाने पर गुफा अपने सबसे अजीब रहस्य दिखाती है। जेड हरे तालाबों में बिना आंखों वाली मछलियां तैरती हैं। पीढ़ियों से पूरी अंधेरी दुनिया में रहने के कारण उनकी आंखें खत्म हो गई हैं, और उनकी जगह ऐसे इंद्रिय विकसित हो गए हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। अंधे क्रिकेट चट्टानों पर चलते हैं, बिना ये जाने कि उनसे कुछ इंच दूर कोई हाथ गुजर रहा है। यहाँ केव पर्ल्स भी मिलते हैं, दुर्लभ संरचनाएं जिन्हें बनने में सदियां लगती हैं। कुछ यहाँ टेनिस बॉल जितने बड़े हैं। एक रास्ते के पास 500 साल पुराने हिरण की हड्डियां पड़ी हैं, ये याद दिलाते हुए कि कुछ जानवर अंदर तो आ गए लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाए। और प्राचीन चूना पत्थर में जड़ा हुआ है एक जीवाश्म, एक प्राचीन